नमस्कार दर्शकों। संचार क्रांति न्यूज चैनल के ज्योतिष अंधकार से प्रकाश कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हम मुखातिब होते हैं गुरु जी से, पंडित अश्वत्थामादित्य जी से, और जानकारी करते हैं आपने जो समस्याएं भेजी है उनके बारे में। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गुरुजी, सामान्य तौर पे एक समस्या है कि शादी में विलंब होता है, विवाह में विलंब होता है, तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय है जिससे शादी सही समय पर हो सके? देखो, ज्योतिष के साथ साथ वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य घट रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। ज्योतिष तो एक मार्ग बताता है कि ये है, लेकिन समसामयिक घटना जो होती है ना, वो भी कई चीजों को विलंब देता है। अब आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, माता पिता को चिंता ही नहीं है शादी विवाह करना है, कितना पढ़ रहे हैं। शादी की जब सरकार ने खुद उम्र तय कर रखी है 18 से 21, तो आप ज्यादा 25, 26, 27 तक आ सकते हो। लेकिन इसका एक मूल कारण है परिवार में इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ज्योतिष को आप किस हिसाब से मैं देखते वही कह रहा हूँ, परिवार में इस समय ध्यान नहीं दिया रहा। इसके पीछे ज्योतिष का भी ये प्रभाव है। ज्योतिष जो समसामयिक घटनाओं पर भी आधारित होता है। जी जरूरी नहीं, पहले तो बाल विवाह होता था, जी ज्योतिष तो उस समय भी था, लेकिन ये वर्तमान ये परिस्थितियां भी जिम्मेदार है शादी विवाह लेट होने का। जी अब हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ने दे रहे हैं। अब इसके पीछे क्या है, मानसिक स्थितियां लोगों की बदल चुकी है। विवाह को प्राइमरी नहीं माना गया, सेकेंडरी कर दिया गया। अब माता पिता करते हैं बाद में टेंशन, जी बच्चे हो गए 30-30 साल के, 32-32 साल के, विवाह नहीं हो रहे, जी जी ये के कारण। दूसरा, अत्यधिक लालसा। जी अच्छे से अच्छा पैकेज चाहिए बच्चों को, जी जी पेरेंट्स को चाहिए, वेल सेटल चाहिए, जी जी ये मानसिकता। अब मैंने पहले एपिसोड में कहा था, मानसिकता बदलती है अब चंद्रमा की वजह से। जी जी चंद्रमा कारक है भगवान शंकर का, जी और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है पार्वती। जी तो यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है हम्म तो शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए, विशेषकर लड़कियों को। ये शायद अभी आप देख रहे हैं ना, कहाँ करती है पूजा पाठ लड़कियां वगैरह, कोई इस चीज पे ध्यान ही नहीं है। पहले छोटी छोटी बच्चियों को व्रत कराया जाता था, अच्छे सोमवार का व्रत है, उसका व्रत है। इन चीजों से लड़कियां पीछे हट गई है, आजकल भौतिकवाद में चले गए हैं, पाश्चात्य की ओर चले गए। तो ये भी एक मूल कारण है। हमने अपने चंद्र को जागृत नहीं किया, हमने अपने शुक्र को जागृत नहीं किया, हमने अपने गुरु को जागृत नहीं किया, इसलिए समस्या आ पड़ी। अब समस्या आ गई तो उसका समाधान, वापस जिस वजह से समस्या हुई, समाधान भी उसी से। तो आप अपने चंद्र को ठीक कीजिएगा, आप अपने गुरु को ठीक कीजिएगा, अपने शुक्र को ठीक कीजिए। आप कैसे करें? कैसे करें? बृहस्पति आपका खराब है तो आप क्या करेंगे? पीले चने की दाल लें, गुड़ लें, पीला कपड़ा लें, उसको एक बांध के रखें। विवाह के समय एक पोटली फेरे होते हैं, चने की दाल में सोने की लौंग रख के करा था, ताकि उसका बृहस्पति मजबूत हो। लड़के के लिए शुक्र है, अब शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को सफेद गाय को उसको चारा है, ये चारा से बुद्ध मजबूत होगा। गुड़ खिलाएं उसको, इस तरह से सफेद गाय को। ये सब सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं। वो दरअसल पहले क्या था माता पिता शुरू से इन चीजों पे ध्यान देते थे, लेकिन हमने आधुनिक पीढ़ी ने क्या किया, इन सबको अंधविश्वास मान लिया गया, हम इनसे दूर होते चले गए, समस्या इसलिए बढ़ गई। क्या इसके लिए कोई मंत्र भी सुझाएंगे आप? मंत्र अलग अलग है। मंत्र के ओम नमः शिवाय सबसे बेस्ट मंत्र है, सबको कर लेना चाहिए, विशेषकर लड़कियां खूब करें ओम नमः शिवाय। और तो और भी है, आप हर सावन के सोमवार करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी के साथ साथ पार्वती को जल चढ़ाएं, ये करें। और साथ में अगर माता जी जाए वो भी उसके लिए एक संकल्प लेके काम करें। कोई भी चीज हम किसके निमित्त कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं ना, उसको निमित्त संकल्प है। जैसे मैं इस निमित्त यहाँ पर काम कर रही हूँ, इट इज एप्लीकेशन ऑफ द वर्क। ये हाँ, एप्लीकेशन हम दे रहे हैं उनको, भाई है बोले ना, इस कार्य के लिए मैं करने जा रही हूँ, इसका संकल्प है, ये 16 सोमवार में व्रत कर रही हूँ, मेरी सिद्धि है, ये चीज को माना जाए। मतलब व्रत तो आप कर लेंगे, लेकिन पहले संकल्प लें आप। हाँ, संकल्प तब उसका फलित ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। अरे किस खाते में जमा कर रहे हो आप? कोई पुण्य हो रहा है, किस खाते में जमा कर? मैं नाम नमः शिवाय कर रहा हूँ, लेकिन खाता कौन सा है, किसके संकल्प में जा रहा है, किस निमित्त जा रहा है, वो जरूरी है। तो विवाह के लिए मैंने बताया भगवान शंकर,
की आराधना करें, लड़के करें, लड़कियां करें, दोनों ही करें, माता पिता भी करें। भगवान विष्णु की आराधना भी होती है इसके लिए। जी चतुर्भुज नाथ की भी आराधना की जाती है विवाह के लिए। गुरु यदि कमजोर हैं, आप जी गुरुवार का व्रत है। और जब आपके सप्तम से गोचर में सप्तम भाव में गुरु आसपास आता है, जी तब आपके विवाह के योग बनते हैं, जैसा कि मैंने उसमें अगले एपिसोड में भी कहा था। जी जी। ये तो गुरुजी, पति पत्नी में अनबन अक्सर हाँ देखी जा रही हाँ, है। मैंने कहा ना, ये सारी समस्याओं की जड़ वही है। हमने अपने पुराने मान्यताओं को छोड़ दिया है। जी जी पति पत्नी पहले जन्म पत्नी मिलाई जाती थी, जी जी। है ना। हाँ अब आजकल तो एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चे, विवाह हो रहा है, ये हो रहा है, कितने दिन तक टिक रहे हैं, विवाह हो रहा है, नहीं हो रहा। महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, पति पत्नी तो क्या है, आपस में एक दूसरे के सहयोग का है, सामंजस्य का भाव, इसका सप्तम भाव है दरअसल पति पत्नी जी का। जी और सप्तम भाव क्या है, आपस में एक दूसरे का परस्पर भाव है सप्तम भाव। जी जी एक संधि का भाव है। पति पत्नी क्या है, जोड़ है। जी दो व्यापारिक, जिस प्रकार से दो व्यापार के बीच में दो संधि होती है, उसी जी प्रकार से पति पत्नी भी क्या, एक अलग घर से आता है, दोनों आपस में जुड़ के एक काम को करते हैं, एक जी। बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सही। तो ये संयुक्त भाव है। जब संयुक्त भाव मजबूत रहेगा तो अपने आप बनती चली जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, जब आप ये समझे ना, जो दो जने व्यापार करते हैं, साझा करते हैं, हाँ इसमें किसी के मन में एक भी बेईमानी आ जाता है तो साझा टूटता है। जी तो इसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में किसी भी चीज को लेके इश्यूज क्रिएट होता है, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब उपाय क्या है? जी सबसे पहले तो आप अपना बेडरूम देखें। जी बेडरूम में ऐसी कोई चीज, कांच नहीं होना चाहिए, जी भगवान की मूर्ति ना हो, जी। और उसको ईशान कोण में न रखें। बेड को अच्छा। ईशान कोण में मजबूरी से आ रहा है तो उसको 1 फुट 1.5 फुट दूर रखें। जी सारी समस्याएं और दूर। ईशान मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। जहाँ से सूरज उगता है वो पूरब हो गया, और उत्तर दिशा में रहता है वो हाँ कोना। हाँ। वो कोने को खाली रखें हमेशा। वो जी कोना बहुत पवित्र कोना है, जी ईशान कोण जी हमारे आध्यात्मिक के लिए है। ये चीजें, और आध्यात्मिक दिन में बलि होता है, रात में होता है, जी। और ये पति पत्नी का शयन का कमरा है, रात में होता है, तो हाँ ये सब अपोजिट क्रिएट करते हैं। और वैसे भी आपस में कॉम्बिनेशन का भाव है, परस्पर समझना ही पड़ेगा। ईश्वर आराधना सब जगह अनिवार्य है। जी आपका इष्ट होता है, आपका भगवान होते हैं, आप उनको माने। जी दूसरा, जिस घर में आप ब्याही गए या जहाँ पे आपके वहां पे कुल देवी होती है, जी। उस कुल देवी को अधिकतर लोग मिस कर जाते हैं। हाँ आपके कुल देवता होते हैं, उसको मिस कर जाते हैं, आप उनकी आराधना नहीं करते, वो रुष्ट कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी हम लोगों को मिलती है। ये भी एक मूलतः कारण है। आपने देखा होगा कई परिवार अपने बहू को वहाँ शादी के बाद वहाँ दुखाएंगे, वहाँ दुखाएंगे, वहाँ दुखाते हैं। तो यही तो क्रम है भाई, हम लोग इस इनका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ता रहे, ये हमारा एक मूल कारण रहा है। ये तो देखा गया है गुरुजी कि अधिकतर आजकल के लोगों को अपने कुल देवता और कुल देवियों का मालूम ही ज्ञान भी नहीं, नहीं नहीं है। ये मालूम ही नहीं ना, उनके माता पिता तक को याद नहीं है, हाँ तो कैसे होगा? तो या तो कुल देवता, अब जब कुछ भी नहीं हो तो अपने एक आप इष्ट को मान ले, वही कुल देवता है। और जिस कुल में आपका जन्म लिया, सर्च करें ना किस कुल में है। जैसे जी अब जैसे आप माहेश्वरी हैं, आपके कुल देवता भगवान महेश हैं, हाँ भगवान शंकर है। हाँ और अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, जब हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं तो एक पैरावनी का कार्यक्रम होता है सगाई में। जी जी। तो उसमें देवी देवताओं की, जी सती की, दिहाड़ी की, इनकी पैरावनी मांगी जाती है। हाँ, तो आप उनको खुश कर रहे हैं कहीं ना जी कहीं। वो जो जी नेगेटिविटी घर में पैदा करते हैं, दरअसल वो पॉजिटिव पैदा होती है। जी तो अब ये सारे पति पत्नी के ग्रह है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है किसी चीज को लेके। हाँ, सबसे बड़ी बात, वस्त्रों को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। जी यदि आपने कपड़े उटपटांग पहन रखे हैं तो वो नेगेटिव देता है, वो पति पत्नी में कलह का। एक और चीज, अधिकतर लड़कियों ने अपने पैरों में पायजेब पहनना बंद कर दिया है। जी कोई भी नहीं पहनती वो, जी जो पैर में जो पहनती है ना, जी। ये क्या तो हाँ, सत्य है। ये नहीं पहनता, काला धागा पहन लिया। काला जी धागा तो वैसे ही अशुभ है। जी। काला तो आपने वस्त्र, हाँ, वस्त्र भी नहीं होना हाँ, चाहिए, धागा भी नहीं होना आपने चाहिए। जाना कहाँ से, किसी के देखे देख पाँव में काला धागा बांध लिया, जबकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप जी जी और जब जो चांदी चांदी और सिल्वर उसको ठंडा कर दिया आपने, जी अपने उसको हाँ, बिछिया बिछिया पहनाई जाती है शादी के बाद। जी जी वो उसका भी एक रीजन है, हम्म। उसका भी एक रीजन है। चांदी का चंद्रमा से क्या संबंध हाँ है? बिल्कुल, सब चंद्रमा से संबंध है चांदी का। जी वो शीतल धातु है, चंद्रमा शीतल है। जी जी और इसलिए पाँव में लक्ष्मी भी को भी मतलब पहनना नहीं चाहिए। जी जी जी। जो ग्रह लक्ष्मी होती है उसको हाँ सोने के नहीं पहनना चाहिए, जी चांदी का ही अलाव है जी पाँव में। जी। तो बहुत ज्ञान की बात आपने बताई है। वास्तव में कुल देवता और कुल देवियों को अधिकतर जो है घरों में जाना नहीं जाता, भूल गए हैं। तो कुल आग्रह ये है कि ध्यान रखें। गुरु जी, एक और समस्या है हाँ हाँ जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। नौकरी नहीं लगने हाँ की, हाँ। या देर से नौकरी लग रही है, या मन माफिक नौकरी नहीं लग रही है, तो इसका क्या कारण है और क्या समाधान हो सकते हैं? देखो, हर कुंडली में अलग अलग है, लेकिन एक सरल उपाय है। लड़के हैं आप,
हनुमान जी, अच्छा सबसे पहले समझिए कि नौकरी का कारक ग्रह है शनि। जी शनि नौकरी देता है। जी अब शनि के कारक ग्रह हम हनुमान जी को मानते हैं। जी आप नियमित हनुमान चालीसा पढ़िए, जी मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए। जी सूर्य प्रशासनिक अधिकारी नौकरी देता है, जी तो आप सूर्य को जल्दी उठ के जल चढ़ाइए। जी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, मन के अंदर 5 नाम बोलिए जी जो आपको एनर्जी देता है। सूर्य जी नमस्कार कीजिए, जी यदि संभव हो तो सायंकालीन आरती के दर्शन कीजिए, जी हनुमान जी के दर्शन कीजिए, अपने आप को चरित्रवान रखें, सबसे बड़ी ये है। जी और जिस कार्य में आप लगे हैं, आपने जहाँ फार्म उसके लिए पूरी निष्ठा के साथ लगिए, ये सब आवश्यक है। जिस भी आप नौकरी में फार्म भरा उसके प्रति निष्ठावान रहिए, उसको मेहनत कीजिएगा, और मेहनत हनुमान जी करवाते हैं। मंगलवार शनिवार आपको मिलता है, शनि की कृपा आपको मिल जाए तो नौकरी आपको मिल जाती है। अभी कुंडली में हम देखते हैं शनि उसका कैसा है, शनि बली है, निर्बल है, मंगल कैसा है, सूर्य कैसा है, किस फील्ड में जाना चाहता है। यदि टेक्नीशियन फील्ड में है तो इंजीनियरिंग में तो उसका अलग है, बुद्ध को देखेंगे, इसको चीज को देखेंगे हम लोग। लेकिन मूल तो आप हनुमान जी की आराधना करते थे, क्योंकि कलयुग में यही देवता है जो सबका कल्याण करते हैं, हनुमान जी। तो दर्शकों, आपने सामान्य तौर पर होने वाली आपकी समस्याओं का समाधान जाना। किसी भी प्रकार की आपकी और कोई समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, तो वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, गुरुजी से मिल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, या ऑनलाइन आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर आप फिर से नोट कर लें, 9414231448, 9414231448, और पता है 4F16 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा। तो आप किसी भी समस्या को लेकर के, या अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, या जन्म पत्री मिलवानी है, या और किसी प्रकार की व्यवसाय के प्रति कोई आपको सुझाव लेना, सलाह लेना है, तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। और चयनित प्रश्नों का जवाब हम अगले कार्यक्रम में जरूर देंगे। और अगर चयनित होने से अगर रह जाते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैसेज करके भी आप अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। गुरुजी, आपने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, दर्शकों, धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।